माता सीता के प्रेम में अंधे हो रहे हो। सही नहीं सोई हो आप तो अपने आप को त्रिलोकी के स्वामी कहते हैं, लेकिन चाहे कोई 14 भुवनों का ही स्वामी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर उसकी भी सदगति नहीं हो सकती। नाथ नरक के पंथे सब परिहरि रघुबीर और भजऊ बजई के हे लंकी, काम, क्रोध, मद, लोभ ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अतः हे भ्राता, आप अपने अहंकार को छोड़िए और ये जो काम वासना आपके हृदय के भीतर घर करके बैठी है, आप इसे त्यागिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। ये भाई, भगवान श्री राम कोई एक साधारण पुरुष नहीं है, वो कालों के काल है और त्रिलोकी के स्वामी है। हे भ्राता, आप तो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हो, फिर आप वेदों में कई बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भ्राता, वेदों में तो कहा ही गया है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब प्रभु मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। इसी प्रकार हे भ्राता, भगवान श्री राम ने भी इस पृथ्वी का बहार हरने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। हे लंकेश, यदि आप इस राक्षस कुल का और अपना भला चाहते हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से पैर छोड़ दीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। भले ही आपने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, प्रभु की शरण में जाने पर वो आपको जरूर अपना लेंगे, क्योंकि प्रभु को शरणागत वत्सल कहा जाता है। विभीषण, शत्रु के आगे श्री शब्द से संबोधित कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? क्षमा भ्राता, लेकिन यथार्थ को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मूर्ख, डरपोक है ये। ऐसा क्यों डर रहा है? यदि आप अपना और पूरे परिवार का भला चाहते हो तो माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिए और निष्काम भाव से प्रभु का भजन कीजिए। विभीषण, तुझे ऐसी शिक्षा किसने दी है? तुझे पता नहीं, जीता है विश्व चराचर को मैंने अपने भुज के बल से। अरे क्यों इतना डरता नालायक इन रीछ बानरों के डर से? मूर्ख, रीछ और बानर तो हमारे भोजन है, तू इनसे व्यर्थ ही क्यों डर रहा है? कायर है सरकार, ये बहुत डरपोक है। परिहरि माने मोह मते और प्रभु घोषणाई। हे दशीस, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आप
आपके चरण लगकर बार बार प्रार्थना करता हूँ कि लंका पे आए हुए इस संकट को बचा लीजिए और माता जानकी को वापस लौटाकर प्रभु का भजन कीजिए। इसी से संपूर्ण लंका का और राक्षस जाति का हित है। मूर्ख, लंकेश की शब्दकोश में डर शब्द नहीं है, तुझे मालूम नहीं? मुनिकुला हे भ्राता, हमारे दादाश्री यानी हमारे ग्रैंडफादर पुलुस्त ऋषि ने भी यही समाचार भेजा है कि आप लंकेश को नीति निरूपण बात कहकर समझा देना और माता सीता को वापिस भेजकर लंका को सर्व विनाश से बचा लेना। विवेक्षण नीति के भूषण है और जो ये बात कर रहे हैं उसको हृदय में धारण करो और इनकी बात को मानो। हाँ, ये दोनों मूर्ख शत्रु का बखान कर रहे हैं। इनको मेरी आंखों की ओट में जाके बिठा दो, सभा से तुरंत निष्कासित कर दो। यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाइए। मैंने कहा सरकार भला यहाँ से। माल्यवंत जी तो चले जाते हैं, लेकिन भूषण जी फिर हाथ जोड़ करके फिर कहने लगते कि वेद पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुबुद्धि यानी पॉजिटिव थॉट्स और कुबुद्धि यानी नेगेटिव थॉट्स सभी के मन में रहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नारे भैया उमकी तहाँ विपत्ति निकाला। जहाँ पर सद्बुद्धि होती है यानी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वहां पर अनेक प्रकार की सुख, वैभव और संपदा रहती है। लेकिन जहां पर कुबुद्धि निवास करती है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। आपके दिल में प्रेम उमड़ रहा है, वह माता सीता इस राक्षस जाति के लिए एक काल रात्रि के रूप में है। न जाने कब संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। सीता के वो राम कहूँ और अहितम हो ये तुम्हारे। मैं पुनः आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ। आपने तो छोटे भाई के रूप में मुझ पर हमेशा ही स्नेह बनाए रखा है। हे भ्राता, मैं पुनः आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि माता सीता को लौटा दीजिए, जिससे आपका, हमारा और राक्षस जाति का अहित ना हो। मत जान जान की अजान सी, वह जान जान की प्यारी है। नहीं दूंगा जानकी को, क्योंकि जानकी मुझे जान से प्यारी है। मूर्ख, इस तरह की बातें